फिर ख़ास तौर पे पाकिस्तान भारत की जंग के बाद पूरा भारत इस कमीने से पूछ रहा है कि मोदी के बताओ, अमेरिका ने पाबंदियां लगा दी तो इस बहरान से कैसे निपटेंगे। लेकिन मोदी के पास कोई जवाब होगा तो देगा ना। मुझे भारतीयों के आम शहरियों से हमदर्दी है, उनके लिए बड़ा बुरा वक्त शुरू होने वाला है। बरतानिया और भारत के दरमियान फ्री ट्रेड मुआहदे। Thank you, Prime Minister, for your leadership and for your pragmatism. This is the biggest and most economically significant trade deal that the UK has made since leaving the EU. जी, इंडिया और बरतानिया के दरमियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद पाकिस्तानी जो कारोबारी कंपनियां हैं उनमें काफी तशवीश पाई जाती है कि क्या कल को पाकिस्तान से आने वाली मसनूआत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा या उनको मुश्किलात का सामना करने पड़ेगा। आपकी बात सही है। वो पाकिस्तान की उन मसनूआत को जो कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है टू यूके डायरेक्टली चैलेंज जरूर कर सकती हैं। और ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है कि ऑलमोस्ट एवरी इंडियन प्रोडक्ट जो है वो मज़े मारेगी वहाँ पर। सर, इंडिया ने कमाल कर दिखाया है, भारत ने कमाल कर दिया है, क्योंकि भारत का पासपोर्ट 2025 में 10 स्पॉट्स हाई जंप किया है। आपको लगता है कि आइसोलेट कर सकते हैं हम इंडिया को अपने इस खित्ते के अंदर? जब तक मूडी है, जैसे मैं आपको कहता हूं आपको, जब तक मूडी है, जब तक फॉरगेट इट। तो मोदी साहब की परफॉर्मेंस 2025 तक इकोनॉमिकली स्पीकिंग भारत ने बहुत तरक्की की है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, ख़ास तौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान ने भारत की हार और अपनी जीत का जो प्रोपेगेंडा करना शुरू किया, उसके साथ ही साथ ट्रंप के बार बार बयानों के बाद पाकिस्तानी मीडिया ने एक और नैरेटिव या प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश की कि भारत तो दुनिया में आइसोलेट हो गया, और ख़ास तौर से मोदी जी के बारे में पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा और भी बढ़ चढ़ के नज़र आने लगी और पाकिस्तानी कहने लगे कि भारत न सिर्फ आइसोलेट हुआ है बल्कि भारत की इकॉनमी डूब रही है, भारतीय लोग परेशान हैं। और जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, मुबस्सिर लुकमान ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो भारतीयों के लिए काफ़ी परेशान है, वो हमदर्दी रखता है। लेकिन इसी पाकिस्तानी मीडिया का ये हाल देखिए कि सिर्फ अभी मोदी जी ने यूनाइटेड किंगडम के साथ एक FTA किया है, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके बाद पाकिस्तानी रोना शुरू हो गए हैं कि इससे तो ब्रिटेन के बाज़ारों में यानी यूनाइटेड किंगडम में भारतीय सामान छा जाएंगे और जो पाकिस्तानी सामान है उसका असर पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इन पाक मीडिया को और एंकर को अपने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की चिंता करनी चाहिए। और दूसरी बात, पाकिस्तानी भूल जाते हैं कि भारत कोई पाकिस्तान जैसा कोई छोटा मोटा या दहशतगर्द को सपोर्ट करने वाला कोई देश नहीं है जो भारत दुनिया में आइसोलेट हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। दोस्तों, भारत और यूनाइटेड किंगडम जो है उन्होंने फ्री ट्रेड्स एग्रीमेंट जो है वो साइन कर लिया है, और कहा जा रहा है कि दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑप्टिक्स। किसी भी रिलेशनशिप के अंदर या किसी भी आप समझ लें कि उसमें आपकी ऑप्टिक्स जो होती है ना, उसकी बहुत वैल्यू होती है कि ऑप्टिक्स किस तरह की हैं। नरेंद्र मोदी को बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है वो वेलकम किया गया है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाना चाहिए। जारी बात है, दोनों मुल्कों की वो कहते हैं जनाब कि हमारा बड़ा बॉन्ड है, हमारी बड़ी हिस्ट्री है, और जिसे आप कह रहे हैं कि वो दोनों मुल्क कह रहे हैं कि जी हमारे बड़े अच्छे हिस्टोरिक ताल्लुकात हैं, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो भी जो है वो कंक्लूड हो चुका है दोनों मुल्कों के बीच में। सो दैट इज़ समथिंग जो एक चीज़ बताता है कि दोनों मुल्क जो हैं वो एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की बात करते हैं। और ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसमें मैंने पहले आपको बताया था कि ऑलमोस्ट एवरी इंडियन प्रोडक्ट जो है वो मज़े मारेगी वहाँ पर। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आप देखें कि अब एक बड़े पैमाने पे इंडियन जो हैं उनको एक्सेस मिलेगी। और आप ये भी देखें कि जिसे कहते हैं ना, बड़े पैमाने पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंडिया में कैंपस खोलेंगे। इंडियंस क्या कहते हैं? इंडियंस कहते हैं कि भाई साहब, आप हमारे लड़के ले जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, और वो लड़के जो हैं वो वहाँ पे जाते हैं, वो पैसे आपको देते हैं और हमें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, वो वापस ही नहीं आते। सो इंडियंस वहाँ कहते हैं यूनिवर्सिटी ही वहाँ खोल लें। दूसरा,
उन्होंने कहा वहीं चले जाओ। सो अब वो कह रहे हैं जी टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन चाहिए दोनों मुल्कों के दरमियान, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और यूके और इंडिया जो है दे आर गोइंग टू अडॉप्ट डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप। ये फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री साहब ने कहा है कि जो डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप है उसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। और आप ये समझ लें कि अगर ये डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो ये बहुत 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 बड़ी चीज़ है। बहरहाल दैट्स इम्पोर्टेंट। जो ख़ास तौर पे इन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लिया है ना बरतानिया से, वो तो बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ है भाई, बहुत बड़ी एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ है। बरतानिया और भारत के दरमियान फ्री ट्रेड मुआहदे के बावजूद कमर्शियल कौंसलर कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान मैनचेस्टर ओवैस हुसैन कहते हैं पाकिस्तानी मसनूआत की क्वालिटी मजीद बेहतर बनाकर भारत का मुकाबला कर सकते हैं। जी, इंडिया और बरतानिया के दरमियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद पाकिस्तानी जो कारोबारी कंपनियां हैं उनमें काफी तशवीश पाई जाती है कि क्या कल को पाकिस्तान से आने वाली मसनूआत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा या उनको मुश्किलात का सामना करने पड़ेगा। आपकी बात सही है, ताजर बरादरी में इस बारे में कुछ कंसर्न्स पाए जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जिन मसनूआत पे इंडिया एग्री कर रहा है विद यूके फॉर जीरो टैरिफ्स या वेरी लो टैरिफ्स, वो पाकिस्तान की उन मसनूआत को जो कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है टू यूके डायरेक्टली चैलेंज जरूर कर सकती हैं। Thank you, Prime Minister, for your leadership and for your pragmatism. This is the biggest and most economically significant trade deal that the UK has made since leaving the EU. इसके बदले इंडिया को जो मिला है वो ये है कि 99% of India's goods and commodities that will have literally zero duty access to the British market. भारत और ब्रिटेन ने ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि समझौते से दोनों देशों को क्या क्या फायदे होंगे। तो चलिए विस्तार से समझाते हैं कि बड़ी बातें इसको लेकर क्या सामने आई हैं। अधिकारियों ने कहा है कि समझौते के तहत 99% उत्पाद श्रेणियों के पूरी तरह शुल्क मुक्त होने से भारत को बड़ा फायदा होगा और ये जो छूट है वो लगभग 100% व्यापार मूल्य को समाहित करती है। वहीं ब्रिटिश कारों और विस्की जैसे उत्पादों पर शुल्क कम होंगे। भारत ने चॉकलेट, बिस्किट और सौंदर्य प्रसाधनों सहित कई उपभोक्ता वस्तुओं के लिए अपना बाजार खोल दिया है। इसके साथ ही उसे कपड़ा, जूते, रत्न और आभूषण, खेल के सामान और साथ ही खिलौने जैसे जो निर्यात उत्पाद हैं उन तक की भी आसानी अब पहुंच मिल जाएगी। इसके अलावा ब्रिटेन में काम कर रही टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इन्फोसिस जैसी भारतीय कंपनियों को भारत से आने वाले कर्मचारियों के लिए 3 साल तक सामाजिक सुरक्षा अंशदान भी यहाँ पर नहीं करना होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन के व्यापार मंत्री ने समझौते पर हस्ताक्षर किए और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि इस व्यापार समझौते के बाद भारतीय कपड़े, जूते, रत्न और आभूषण, समुद्री खाद्य और इसके अलावा इंजीनियरिंग वस्तुओं को ब्रिटेन में बेहतर बाजार मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि ये समझौता भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम क्षेत्र के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित होगा। दूसरी तरफ ब्रिटेन में बने चिकित्सा उपकरण और विमानिकी उपकरण जैसे उत्पाद भारत के लोगों और उद्योगों तक किफायती और आकर्षण कीमत पर पहुंच सकेंगे।